26 अक्टूबर 1942 यूएसएस एंटरप्राइजेस पर अलार्म गूंज रहे हैं। पायलटों का दस्ता अपने F4F वाइल्ड कैट्स की तरफ भाग रहा है। ग्रुप का हेड एक कमांडिंग पोजीशन का आदमी है। वो डेक पर बैठे जवान चालकों को चिल्लाकर बुलाता है, विमानों को जितना जल्दी हो सके उड़ाओ, पार्टी के लिए काफी लेट हो चुके हैं। इंजन जोर से चलने लगता है और विमान हवा में उड़ने के लिए तेजी से निकल पड़ते हैं। 10,000 फुट पर पहुंचकर सभी पायलट फॉर्मेशन में आते हैं। लेफ्टिनेंट स्टैनली वेजेस्ता इस फॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। वो तेजी से ऊपर जाना जारी रखते हैं। 295 की ओर जाने वाली दिशा सेट करें, दुश्मन 45 मील दूर है। काफी नजदीक पहुंचने वाले हैं। वेजेस्ता का दिल जोरों से धड़कता है। उनके पास सही ऊंचाई और दूरी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले ही डिफेंस बुरी तरह कमजोर हो गया है। ठीक उनके नीचे 21 जहाज समुद्र में बिखरे हुए हैं। यह एक विशाल अमेरिकी बैटल ग्रुप है जो दूर दूर तक फैला हुआ है। इनमें से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज प्रमुख हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जिंदगियां उनके प्रदर्शन पर टिकी होती हैं। बुलाने में काफी देर करती, मामला बिगड़ चुका है। वेजेस्ता ने 30 फाइटर का मुकाबला किया था, हम भी कर लेंगे। क्षितिज पर नजर रखो जवानों। वेजेस्ता को 5 महीने पहले की बात याद आती है जब वो 30 के खिलाफ डाइव बॉम्बर था। असंभव को संभव करने के बाद उसने अपने लिए न सिर्फ फॉर्मेशन बल्कि बहुत सारे प्रतिष्ठा भी कमाई थी। लेकिन अब वो 8 प्लेन वाइल्ड कैट स्क्वाड्रन के लीडर हैं, जिसको की ग्रिम रिपर्स कहा जाता है। कॉन्टैक्ट 2 o'clock हाई। कुछ ही दूर बादलों के बीच से वेल बॉम्बर्स का एक झुंड प्रकट होता है। वेजेस्ता तुरंत स्थिति का आकलन करता है। हम बहुत नीचे हैं, वो हमारे सर पे से जा रहा है। मैक्सिमम स्पीड पर ऊपर चढ़ो। पायलट इमरजेंसी पावर एक्टिवेट करता है और वाइल्ड कैट दहाड़ते हुए युद्ध में कूद पड़ते हैं और समय पर बॉम्बर को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, वो बहुत नीचे हैं। सीधे उनके पास चलो। डाउन शुरू करने से पहले हमारे पास टाइम नहीं था ड्रिंक खरीदने के लिए। वेल्स अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं और यूएसएस हॉर्नेट पर नजर रखते हुए अटैक करने के लिए डाइव लगाते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट फायर से आकाश जगमगा उठता है। कैरियर के बाहर निकलते हुए ट्रेसरों का कॉलम आने वाले दुश्मन की ओर आगे बढ़ता है। वेजेस्ता और उसके आदमी डर जाते हैं क्योंकि वो फ्लाइट डेक पर कई सारे बमों को फटते हुए देखते हैं। बहुत देर हो गई। जलती हुई आंखें वेजेस्ता डाइव बॉम्बर पर झपटता है। जिस समय वो घर जाने के लिए मुड़ रहे होते हैं, वो पीछे से आता है और ट्रिगर दबाता है। वाइल्ड कैट की 6 पंख वाली मशीन गने दुश्मन के विमान के टुकड़े टुकड़े करके नीचे गिरा देती है। वेल्स की दूसरी लहर कैरियर की तरफ उड़ती हुई आती है। वेजेस्ता उसे रोकने के लिए मुड़ता है, गोलीबारी शुरू करता है और बॉम्बर को उड़ा देता है। बाकी आगे बढ़ते हैं और अपना पेलोड गिराते हैं, जिससे बम हॉर्नेट पर गिरता है। बाकी वाइल्ड कैट्स वेल से उलझते हैं और अपनी गन से फायर करते हैं। लेकिन उनकी कोशिशों के बाद भी एक अकेला वेल बच निकलता है। वो यूएसएस हॉर्नेट की आइलैंड को सीधा निशाना बनाते हुए गोता लगाता है। हॉर्नेट पर नाविक अंधेरी छाया को करीब और करीब आते देखते हैं। गनर्स ने इस उम्मीद में उस पे बेतहाशा गोलीबारी की कि वो अपना बम गिरा देगा। ये तेजी से आ रहा है, ये टकराने वाला है। वेल यूएसएस हॉर्नेट से टकराता है। एक भयानक विस्फोट से कैरियर हिल जाता है, पूरे डेक पर आग लग जाती है और कई नाविक मर जाते हैं। रियर एडमिरल जॉर्ज डी मरे घायल चालक दल के सदस्यों की मदद करने के लिए दौड़ते हैं। उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसा बहादुर है तो हम हार नहीं सकते। वेजेस्ता हॉर्नेट पर विस्फोट देखता है। जब वो उस विनाश को देखता है जिसे रोकने में वो असफल रहा, तो उसकी आंखों में खौफ भर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, आने वाला हमला 2:30 एंटरप्राइज के पास आ रहा है। नए टारगेट। वेजेस्ता अपने आदमी को बुलाता है। जिसने पहले बम गिरा दिए वो फिर से इकट्ठे हो जाओ, अभी और आ रहे हैं, हमें एंटरप्राइज को कवर करना होगा। हाँ सर, कॉपी किया। वो हॉर्नेट से दूर हो जाते हैं और फिर से इकट्ठे होते हैं। वेजेस्ता और उसके आदमी युद्ध की तैयारी करते हुए चढ़ाई करते हैं और खोई ऊंचाई को हासिल करते हैं। फिर कुछ दूरी पर
बादलों के बीच 4 आईजी वेल डाइव बॉम्बर दिखाई देते हैं। हर कीमत पर जहाजों की रक्षा करो। कॉपी फ्लाइट लीडर। आसमान में जापानी पायलट गड़गड़ाहट कर रहे हैं कि तभी अचानक 8 वाइल्ड कैट्स बादलों से बाहर निकलते हैं। वेजेसा के नेतृत्व में वो एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाता और अपनी मशीन गनों से फ्यूल टैंक में छेद कर देता है, जिससे विमान आग की लपटों में घिर जाते हैं। बचे हुए जापानी विमान तितर बितर हो जाते हैं क्योंकि वेजेसा और उसका स्क्वाड्रन उनकी फॉर्मेशन को भेद कर आगे बढ़ते हैं। फाइटर्स, वो कहाँ चले गए? वेजेसा ने अपने प्लेन को बड़ी होशियारी से एक कठिन टर्न पर रखता है और अपनी नजरें दूसरे वेल पर टिकाता है। ऐसा लगता है कि पायलट पूरी तरह से बेखबर है क्योंकि वेजेसा उसके पीछे खड़ा है और ट्रिगर दबा रहा है। मशीन गनें फट जाती हैं और दुश्मन पर गोलियां तब तक बरसती जा रही हैं जब तक उसके विंग में आग नहीं लगी और वो कंट्रोल से बाहर नहीं हो गया। वो बहुत सारे हैं, फिर से इकट्ठा हो जाओ और दूसरे राउंड के लिए जाओ। बचे वेल्स तुरंत सुरक्षा के लिए डाइव लगाते हैं जबकि वेजेसा के बाकी स्क्वाड्रन उनके पीछे चलते हैं। वेजेसा आकाश में दूसरे वेल्स की तलाश कर रहा है। तभी उसके विंगमैन लेफ्टिनेंट लॉयर टैक्स हैरिस की अचानक रेडियो पर आवाज आती है, नीचे टॉर्पीडो बॉम्बर है। वो नीचे की तरफ मुड़ता है और अटैक के लिए डाइव लगाता है। वेजेसा आसमान को चीरते हुए इसका पीछा करता है। नीचे कैट बॉम्बर का फॉर्मेशन पूरी तरह अनजान है जब 2 डिफेंडर आसमान से नीचे गिरते हैं। टैक्स और वेजेसा पूरी गति से आगे बढ़ते हुए ट्रिगर को खींचते हैं। एक झटके में गोलियों की बौछार दुश्मनों पर बरसने लगती है। वेजेसा का निशाना अचूक है। वो कैट बॉम्बर को मार गिराता है। जापानी विमान तितर बितर हो जाते हैं। टैक्स और वेजेसा अपने शिकार का पीछा करते हुए अलग हो जाते हैं। कैट्स भागने के लिए डाइव लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन अमरीकी स्पीड के आगे सब बेकार है। वेजेसा मुड़ता है और अंदर घुसता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। 50 कैलिबर की गोलियां दुश्मन के विमान को चीरती हुई उसमें आग लगा देती हैं। बाकी के कैट्स बिखर जाते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। ये समझते हुए कि और भी हमले होने वाले हैं, वो दुश्मनों के इस समूह को भाग जाने देता है। क्या कोई और खतरा नजर आया? नहीं, सिर्फ जान बचा के भागने वाले हैं। मैं उनके पीछे हूँ। गोला बारूद बचा के रखना, और भी हमले होने वाले हैं। ठीक है। लड़ाई में ठहराव वेजेसा के लिए अच्छा होता है। इस वक्त वो ऊपर जाने लगता है जिससे उसे लाइटनिंग अटैक में खर्च की गई एनर्जी वापस मिल जाती है। इस बीच वो देखता है कि उसके लोग कैट्स और वेल्स को नष्ट करने के लिए अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं और फिर ठीक उसे वही दिखता है जिसका उसे डर था। 8B5N कैट बॉम्बर की एक टुकड़ी पूरी बेफिक्री से सीधे अपने स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट कैरियर USS इंटरप्राइज की तरफ बढ़ रही है। टॉर्पीडो बॉम्बर 8 की फॉर्मेशन में इंटरप्राइज की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें रोको। वो थ्रॉटल को मैक्सिमम तक दबाता है। चलो न चाहे। इस बीच इंटरप्राइज से हो रही गोलाबारी कैट से टकराती है। उनके चारों तरफ काले विस्फोट होते हैं। छर्रों के बादल उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देते हैं लेकिन वेजेसा जानता है कि इंटरप्राइज से हो रही गोलाबारी पर्याप्त नहीं है। वो मित्र देशों की बमबारी से भरी हवा में दुश्मन का पीछा करता है। कैट्स उसे देख लेते हैं और तुरंत भागने के लिए मुड़ जाते हैं। 8 विमान अलग अलग दिशाओं में भागते हैं लेकिन जब दुश्मन भाग रहे होते हैं तो वो अपने चुने हुए टारगेट का पीछा करता है। हताशा होकर कैट नजर में आने से बचने के लिए एक बादल में घुस जाता है लेकिन वेजेसा दुश्मन की चाल भांप लेता है और उसका पीछा करते हुए बादल में दूसरी तरफ से ठीक उसके पीछे से निकलता है। वो फायरिंग शुरू करते हैं और दुश्मन के विंग पर अटैक करते हैं जिससे बॉम्बर आग में घिर जाता है। वेजेसा पीछे हट जाता है और नष्ट हो चुके कैट को उसकी किस्मत पर छोड़ देता है। जब उसका स्क्वाड्रन वापस लौटता है तो वो बाकी बचे टॉर्पीडो बॉम्बर की तलाश करता है। अमेरिकी उड़ान हवा में हावी हो गई। वेजेसा ने व्यक्तिगत रूप से टर्की शूट में 2 जहाजों को मार गिराया जिससे उनके जहाज बाल बाल बच गए। लेकिन फिर जब उसे लगा कि सब खत्म हो गया, वेजेसा ने एक अकेले कैट बॉम्बर को देखा। वो अपने बचे गोला बारूद की जांच करता है। ये कम है लेकिन इस अकेले के लिए पर्याप्त है। वो अपनी सभी 6 गन वापस चालू कर देता है। ये कैट नीचे जा रहा है। दुश्मन का पीछा करते उसे पीछे और नीचे अपने पीछे वाली गन से दूर करता है। अपने सामने शॉट रखकर वो ट्रिगर दबा देता है। वाइल्ड कैट से गोलियां उसी तरह निकलती हैं जैसे पाइप से पानी निकलता है। गोलियों की बौछार सीधे दुश्मन पर पड़ने लगती है। पलक झपकते ही उस पर दर्जनों फायर किए जाते हैं जिससे उसमें आग लग जाती है लेकिन दुश्मन का विमान नीचे नहीं गिरता।
वेजेसा का दिल बैठ जाता है। उसकी गनों में अब बारूद नहीं बचा। आग लगने के बावजूद कैट अभी भी पायलट के नियंत्रण में है। बॉम्बर प्लेन इंटरप्राइजेस की तरफ मुड़ता है और वेजेसा डर से सहर उठता है। वो अच्छे से जानता है कि अभी उसे क्या करना होगा। सम्राट के लिए। वो दुश्मन का पीछा करता है। उसका रास्ता बदलने का कोई भी तरीका खोजने को बेताब हो जाता है। कोई भी विकल्प नहीं दिखने पर वो अपने प्रोपेलर प्लेन की टेल काटने का फैसला करता है। वेजेसा हमले के लिए तैयार होता है, तभी अचानक कैट उल्टा होकर सीधे नीचे की तरफ डाइव लगाता है। सम्राट अमर रहे। जब कैट सीधे यूएसएस स्मिथ से टकराता है तो वेजेसा को आग की लपटें दिखती हैं। पूरी तरह गोला बारूद खत्म हो जाने के कारण वेजेसा के पास अपने वाइल्ड कैट को जमीन पर लाने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उनके और उनके स्क्वाड्रन की कोशिश के कारण उनका घरेलू कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज अभी भी काफी हद तक सही है। वो नीचे उतरता है और ऊपर हो रही लड़ाई को देखता है। वो वेजेसा की आखिरी लड़ाई सिद्ध होगी। वो उस दिन एक महान योद्धा बन गया। माना जाता है कि उसकी बहादुरी ने उस दिन कई लोगों की जान बचाई। वेजेसा युद्ध में बच गए। उसने देश की सेवा करना जारी रखा और नौसेना में एक लंबा और शानदार करियर बनाया।